सबसे पहले तो ये शो जो है ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, क्योंकि ये 90s में बेस्ड है और ऑफ़र्स बहुत थे, लेकिन मैं किसी एक ऐसे शो से शुरुआत करना चाहती थी और इनफैक्ट इसके बाद भी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी ऐसे शोज़ में जहाँ माय हार्ट इज़ देयर और जहाँ मैं रिलेट कर सकूँ, जिससे आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते, या जो कैरेक्टर या स्टोरी का हिस्सा होने में आपको मज़ा ना आए, तो वो सिर्फ करना है इसलिए आपने वो रोल कर लिया, ऐसा होता है। बट जब मुझे ये मेरी फैमिली की स्टोरी सुनाई गई और नीरजा का कैरेक्टर बताया गया, इतना रिलेटेबल था और मैं अपने बचपन में ट्रांसपोर्ट हो गई थी। तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगी अपने बचपन के टाइम में, लेकिन एक्चुअली अपनी मम्मी का रोल प्ले करूंगी। तो इट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिलेटेबल। उसके इमोशंस, फैमिली के इमोशंस और जो प्यार और जो बारीकियां थी, जो नुएंसेस थी, जो एक्चुअली आज के टाइम पे हम मिस करते हैं, जो परिवारों में तब हुआ करती थी, वो इतना फील गुड और हार्ट वार्मिंग था कि सुनते ही आई न्यू दैट आई वॉन्ट टू बी नीरजा। The character that I'm playing is known as Ritika Avasthi, and Ritika is a 15-year-old girl who's uh, just being herself. Being herself मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सवाल हैं। कुछ सवाल बहुत ज़्यादा स्टूपिड हैं, कुछ सवाल वाकई लॉजिकल हैं, और बस उन सब के जवाब ढूंढ रही हैं। कहीं चीज़ें करना चाहती हैं, कहीं चीज़ें कर नहीं पाती बिकॉज माता जी पिताजी हैं। बट या आई थिंक रितिका से काफ़ी लड़कियां, बच्चे जो 90s, क्योंकि हमारे सेट पर ही आई थिंक जूही मैम ऑलवेज से इसकी रितिका से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, बिकॉज जब वो इस एज में थी तब उनको लगता था कि ये रितिका ऐसी बड़े है। सवाल होते थे उस बड़े उम्र में। सवाल होते थे। होते आज तो भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल सवाल है। बदल गए। सवाल बदल गए हैं बस। तो या दिस इज़ रितिका, और मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि हमें करने में बड़ा मज़ा आया, सो आपको देखने में मज़ा आएगा। कैरेक्टर का नाम संजय अवस्थी है और ये किरदार 90s के उन पिताओं की तरह है जो जिसके घर में अगर बेटी होती है तो बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, एक समय तक। तब तक उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी ही जो है वो अपनी बेटियों को हैंडल करेंगे या घर को हैंडल करेंगी। सो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले एक सहज सरल किरदार हैं जिससे आप बहुत रिलेट करेंगे कि पिता जो है वो बाप नहीं है वो पिता है, पिता तुल्य है। सो और मेन ये है कि एक छोटी सी एक अच्छी सी फैमिली है जहाँ पे वैल्यूज़ और संस्कार और एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है ह्यूमन ग्राउंड्स पे, उन सारी चीज़ों को, मोरालिटीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, बट इम्पोज नहीं करते हैं किसी भी तरह की सोच को। सबको फ्रीडम है अपने जीवन में सब कुछ करने का, और शायद इसी वजह से ये एक हंसता खेलता परिवार है, क्योंकि सबने अपने लिए कहीं ना कहीं जगह बनाई है और सबके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। मेरा ये है कि ऐसी डिस्क्रिमिनेशन अब ख़त्म हो गया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, बेटर है, वेदर इट इज़ OTT, वेदर इट इज़ टेलीविज़न, फिल्म। देख, वर्क कल्चर अलग अलग है। Exactly. हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है, हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। हम जो टेलीविज़न में परफॉर्म करते हैं वही हम फिल्म में भी करते हैं, वही हम OTT पे भी करते हैं। OTT में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। टेलीविज़न में यह है कि आपको रोज़ राक्षस को खाना खिलाना होता है लेकिन इसमें ये होता है कि आपके पास समय होता है, आप एक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत समय तक जीते हैं, फिर एक प्रिपरेशन टाइम मिलता है, बिकॉज जैसा जूही जी ने बोला कि बहुत कम शूटिंग का बहुत कम समय मिलता है, ऑन फ्लोर बहुत कम समय मिलता है, लेकिन प्रिपरेशन टाइम जो है वो हमारे पास बहुत होता है, जहाँ पे हम किरदार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर ऐसे पिच पे जा कर के ना, जब 19 बॉल पे 54 रन बनाना रहता है तो मज़ा आता है। वाह वाह वाह।